माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। नामपल्ली हॉकी ग्राउंड हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, जिसमें वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट सैफुल्लाह रहमानी, AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सैयदा फलक, रेड हिल्स कॉरपोरेटर मोहम्मद आरिफ, मौलाना खालिक रहमानी, फौजिया और MP मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, MP सोफिया कुरैशी कॉरपोरेटर, डॉक्टर समीना, एडवोकेट यास्मीन, एडवोकेट अर्शिया और दीगर ख़वातीन ने कसीर तादाद में इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की और इस जलसे को कामयाब बनाया। एशियन TV न्यूज़ से मोहम्मद आदिल की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हज़ारों की तादाद में शहर हैदराबाद के ख़वातीन लब्बैक कहते हुए आज हॉकी ग्राउंड में मौजूद है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर। और ये ख़ास तौर से ख़वातीन का जलसा इसलिए रखा गया है क्योंकि मीडिया में, नेशनल मीडिया में हर जगह जो है एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये जो वक्फ का कानून है वो मुसलमान औरतों की भलाई के लिए, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो और जो प्रोविजंस में है जो बता रहे हैं उसका डिटेल ऑलरेडी जो है मैं तकरीर में भी बताई। तो जो है ना, ये इससे सिर्फ हमारे नुकसानात हो गए। आज का हमारा मैसेज हम मुस्लिम ख़वातीन का यही है कि हम मुस्लिम ख़वातीन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को रिजेक्ट करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ है और हमारा पुरअमन एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। आगे भी इंशाअल्लाह जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं, हम उसमें हिस्सा लेंगे और पूरी तरीके से जो है इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे। हम खुद को वफ़ कर देंगे अल्लाह के नाम पे वफ़ की गई जायदादों को बचाने के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ियास अहमद रशादी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना। आज का ये जो प्रोग्राम 22 मई को हॉकी ग्राउंड पर मुनक़िद है, ये प्रोग्राम ख़वातीन से मुताल्लिक़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये इजलास मुनक़िद किया है। ये हज़ारों की तादाद में 10-15 हज़ार ख़वातीन जो आज जमा हुई हैं और पूरे शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाई है और इस जज्बे के साथ आई है कि हुकूमत ने जो वक्फ कानून 2025 का कानून मुसल्लत किया है, कानून बनाया है, ये कानून हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है और हम पूरी तरह मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। ये एहतजाजी जलसे पूरे तेलंगाना में मुनक़िद हो रहे हैं, ज़हीराबाद में, नलगोंडा में, वरंगल में और करीम नगर वग़ैरह में, और होते रहेंगे। और इसी के साथ साथ यमन चेन जो 25 तारीख को है 2 बजे से 2:30 बजे तक पूरे शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ महलों में, सैकड़ों महलों के अंदर इंसानी जंजीर होगी। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबके सब खड़े होंगे। ये पूरा बारकत से लेकर चार मीनार तक, चार मीनार के पूरे इलाके, दबीरपुरा, मलकपेट और बोराबंडा, अमीरपेट, शेख पेट, टोली चौकी, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, सारे इलाकों के अंदर होंगे। और इसी तरीके से 1 जून को एक ज़बरदस्त धरना इंदिरा पार्क में होगा, जो धरना चौक है वहाँ पर होगा और हज़ारों की तादाद में लोग जमा होकर बताएंगे कि हमको ये कानून हरगिज़ मंजूर नहीं है। अमीना, GHMC कॉर्पोरेटर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो 25 तारीख को जो प्रोग्राम है 2 बजे हमारे एरिया में तालाब कटे से शुरू होकर इंशाल्लाह 4 मीनार तक होगा और हम वहाँ पर लेडीज़ जेंट्स पूरे तैयार हैं वहाँ पर करने के लिए। और इससे पहले भी जो हुआ था दारुसलाम में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ था। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पर जो ना ये क़ानून को फिक्स मत किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे बीजेपी की हुकूमत की वजह से काफ़ी तकलीफ और दुश्वारी का सामना पड़ रहा है मुसलमानों को। देखिए आप, CA NRC का मसला हुआ, UCC का मसला हुआ और आपके ट्रिपल तलाक़ का मसला हुआ, ऐसे कई चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ
मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आज हमारे को कर रहे हैं, कल सिख को करेंगे, परसों क्रिश्चियंस को करेंगे, इसी तरीके हर एक का पीछा उठाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को कमज़ोर कर दें, और इंशाअल्लाह हुकूमत को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जलियांवाला बाग में मुसलमान ख़त्म हो गए थे, और शाहीन का भी किस्सा, तो हम कि इसके लिए हर चीज़ के तैयार है, हर चीज़ के लिए जेंट्स तो लेडीज़ भी तैयार है, हर चीज़ के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, सब बूढ़े बड़े औरतें तक तैयार है कि हम हर चीज़ का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं चाहिए उनको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन का अज़ीमुश्शान इज्तिमा हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक के पास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत फ़खरुल असर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फरमाई, और इसमें मुक़ामी उलमा इकराम और तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों के अलावा 3 MPs तशरीफ़ लाए थे। एक तो जो है ख़ुद हमारे शहर के MP जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दूसरे जनाब मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब जो समाजवादी पार्टी के MP है रामपुर से, और हमारी महाराष्ट्र से फौजिया खान साहिबा जो राज्यसभा की MP और तशरीफ़ लाए थे, ख़ातिब किए। इंशाअल्लाह ये हमारे जलसे और ये हमारा एहतजाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले उस वक्त तक जारी रहेगा तब तक कि हुकूमत के वक्त मौजूदा मरकज़ी जो हुकूमत है इस काले और सियाह कानून को वापस नहीं लेती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 25 और जो है 26, 29 और 30 का, और जो है ये इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि आज जिस किस्म के मुबाहिस राज्यसभा और जो है आज जिस किस्म के मुबाहिस जो है कोर्ट में हुए, सुप्रीम कोर्ट में, उससे उम्मीद है कि क़ानून मनसूख होगा और इंशाअल्लाह ताला हक़ की कामयाबी होगी और हक़ पता होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ़ तरमीमी क़ानून 2025 बिल्कुल आया तौर पर ज़ालिमाना क़ानून है, सिवाय मुसलमानों को तंग करने के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी शनाख्त को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके शार को मिटाने के अलावा और कोई इसमें ना नीयत है ना नीति है। इनकी नीयत भी ख़राब है और इनकी नीति भी ख़राब है, और इसके ख़िलाफ़ में आज शहर हैदराबाद की ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जलसे में जमा हुई, और सब जानते हैं कि जब नारी जाग जाती है तो बड़े बड़े तख्ते उलट जाते हैं, और मरकज़ी हुकूमत को होश में आने की ज़रूरत है कि वो इस ज़ालिमाना क़ानून को जल्द से जल्द वापस ले, और जो अल्लाह ताला का क़ानून है कि वो शिर्क को बर्दाश्त करता है, अल्लाह की ज़ात के अंदर शरीक करता है कोई तो उसको अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह ताला जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हुकूमत शिर्क के साथ चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ में नहीं चल सकती। हम ज़ालिमों को ये मैसेज देने के लिए आज ख़वातीन का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यास्मीन सुल्ताना हूँ, MIM की कॉरपोरेटर एडवोकेट हूँ, एक्स चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी हूँ और MIM की वुमेंस विंग कन्वेनर हूँ। आज हम सबको खुसूसी हिदायत थी सदर साहब की कि जाएं और इस जलसे में कामयाबी लेकर आएँ और हर जगह रिप्रेजेंटेशन करते रहे, क्योंकि MIM वक्फ बोर्ड का हमेशा साथ देता हुआ है। जो भी कारकर्दगी हो रही है वो MIM के साथ वक्फ बोर्ड मिलकर ही कर रहा है। बहरहाल ये काले क़ानून को जो है हम सबको ये इस काले क़ानून को ख़त्म करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें कई दिन लग जाएं तो भी हम सब जेंट्स कर ही रहे हैं, लेकिन लेडीज़ भी, हमारे बच्चे बच्चियां घर से बाहर निकलेंगे। लेडीज़ भी जो उमूमन पर्दा नशी हैं, लेकिन वो लोग भी घर से निकलकर इस काले क़ानून का एहतजाज कर रहे हैं, और उस दिन तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि हुकूमत जो है इस क़ानून को वापस लेने पर मजबूर ना हो जाए। तो बहरहाल मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आज का जलसा अज़ीमुश्शान जलसा कामयाब हुआ, और 25 तारीख़ के दिन चेन बनाकर ठहरना है। उसके सेंटर्स भी बता दिए गए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मालूम हो जाएंगे। हर मर्द, हर औरत और हर बच्चा जो है दिए गए सेंटर्स पर जाए और चेन बनाए
और चेन बनाकर उसका एहतजाज करे और हुकूमत को ये बताए कि क़ानून को किसी न किसी तरह ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह हम खाना खाते हैं जीने के लिए शरई क़ानून है, ये 5 चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज़ है, जिसमें ज़कात जो है लास्ट है, 5वां रुकून है इस्लाम का। तो ज़कात समझो आप, ये चैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, और ये वक्फ बोर्ड जो है चैरिटी है जो गरीब लोगों के लिए की जाती है, जो अमीर लोग रहते हैं। तो आज ये हुकूमत की मजाल हो गई है कि हमारे शरई क़ानून जो है ज़कात जो चैरिटी है उसके ख़िलाफ़ वो लोग जो है हमारे ऊपर गैर क़ानूनी चीज़ें नाफिज कर रहे हैं। तो हम सब इसका एहतजाज करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग इस काले कानून के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये एहतजाज जहाँ पर भी होगा, शहर में हो या शहर से बाहर हो, जहाँ भी होगा वहाँ पर जाके इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज जो करेंगे जिसमें इस्लाम हमको इजाज़त देता, हमारी शरीयत में इस बात की इजाज़त है कि हम इस्लाम के लिए आगे बढ़ना, औरत अदबी के साथ औरत भी शाना बशाना काम करने की पूरी इजाज़त है। और हम लोग इसके लिए निकलेंगे, लड़ेंगे, हमारा हक हासिल करेंगे। जो हमारी जायदादें हैं उसके लिए हम जो है आवाज़ उठाएंगे बराबर। जब हमारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा इस काम के लिए कर गुज़रे कई साल पहले, तो उसको हम लोगों का काम है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको लेके चलना है और इसको हम लोग लेके चलेंगे बराबर। ये एहतजाज में रहेंगे। और 25 तारीख को जो होने वाला है चेन का, वो चेन को भी हम लोग फॉलो करेंगे, जहाँ जहाँ भी होगा जाएंगे और इस काले कानून के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। चाहे इसमें जो होता है अल्लाह मालिक है, लेकिन हम लोग इसके लिए एहतजाज करेंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।